आज हम बात करेंगे कि रोबोटिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ engineering that focuses on designing, building, programming and controlling robots that can perform tasks automatically. रोबोटिक्स इंजीनियर एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम रोबोट को बनाना, उसको डिजाइन करना और उसको प्रोग्राम करना और उसे कंट्रोल कैसे करना है जिससे कि वो अपने आप कोई भी काम को कर सके। अपने आप काम करने से मतलब ये होता है कि कोई भी रोबोट जो होता है वो इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है, जो भी हो रहा है आसपास में उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन मेक करेगा, उसके बाद वो रिजल्ट करेगा। मतलब रिजल्ट से मतलब होता है कि मूवमेंट करेगा। ठीक है। तो इसमें जो स्किल्स का यूज किया जाता है तो हम वो पढ़ते हैं। इट कंबाइंस स्किल्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियर्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें स्किल्स जो होती हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम स्किल्स का यूज करते हैं तो बिना स्किल्स के तो कोई भी रोबोट बन नहीं सकता। तो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस जो दिया हुआ है इसमें, कंप्यूटर साइंस एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रोग्रामिंग पर्पज से यूज करते हैं। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए बोलते हैं कि जो सेंस कर सकता है, जो जो सेंस करेगा और जो रिजल्ट देगा और फ्यूचर में उसको और इफेक्टिव बना सके, खुद से सीख सके, इसलिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। मैकेनिकल इसलिए यूज करा गया है इसमें कि जो हम मैकेनिक्स लगाते हैं, मूवमेंट करना, बॉडी कितना अबव, कितना लो, कितना हाई, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी मूवमेंट करेगा शरीर हमारा। और इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पूरी बॉडी में उसकी रोबोट की बॉडी में इलेक्ट्रिक चीजें होंगी जिससे कि वो मूवमेंट करेगा। बैटरीज वगैरह लगाई जाएंगी, मतलब बहुत सी चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ, तो अब बात करते हैं कि रोबोटिक्स इंजीनियर का इसमें क्या पर्पस होता है, मतलब क्या करते हैं इसमें। रोबोटिक्स इंजीनियर रोबोटिक्स इंजीनियर्स क्रिएट मशीन दैट कैन सेंस द एनवायरनमेंट, मेक डिसीजंस एंड परफॉर्म फिजिकल एक्शंस। जैसे कि मैंने बताया कि क्या वो सेंस करता है, कैसे सेंस करता है और कैसे डिसीजन लेगा, कैसे मूवमेंट करेगा, वही बताया गया है इसमें। कि रोबोटिक्स इंजीनियर उसको कैसे बनाते हैं, मतलब। तो वो रोबोट क्या करता है, यहाँ पर रोबोट क्या करता है, जो बाहर एनवायरनमेंट में कोई भी चीज, अगर जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कोई भी हमारे पास आग वगैरह लगी है, तो उसके अकॉर्डिंग रोबोट के अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई होगी कि उसको उस टाइम पर कैसे परफॉर्म करना है, तो उस हिसाब से वो मूवमेंट करेगा बॉडी को। जैसे कि अगर अगर उसके पास पानी पड़ा हुआ है और आग लगी है, तो उसको पता है कि आग लगेगी तो हमें पानी को आग में डालना है, तो वो क्या करेगा, आपके पास से पानी का जो भी सोर्स होगा उसको जाके आग में पानी से बुझाने की कोशिश करेगा वो। मतलब बहुत सी एग्जाम्पल है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि वो पहले समझता है, फिर डिसीजन लेता है और उसके बाद मूवमेंट करता है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट रोबोटिक्स इंजीनियर्स डू। मतलब रोबोटिक्स इंजीनियर क्या करते हैं इसमें। रोबोटिक्स इंजीनियर वैसे क्या करते हैं, बोल सकते हैं रोबोटिक्स इंजीनियर डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ रोबोट्स इंक्लूडिंग जॉइंट्स, मोटर्स, व्हील्स एंड आर्म्स। ठीक है। तो रोबोटिक्स इंजीनियर का काम क्या होता है कि उसके स्ट्रक्चर को रेडी करना। जैसे कि हमने बताया मैकेनिक्स का जो पार्ट होता है उसमें, जैसे कि उसके हाथ, पैर, मोटर, व्हील वगैरह, मतलब वो कैसे मूवमेंट करेगा, कैसे चलेगा। उस मतलब मूवमेंट करेगा तो व्हील की जरूरत पड़ेगी, कुछ काम करना होगा, उससे कुछ उठाना होगा वगैरह वगैरह, तो चलना होगा, तो वो मतलब उसके लिए पैर की यूज होंगे उसके लिए। ह्यूमन बॉडी होती है, ऐसा बोल सकते हैं। आजकल तो पता भी नहीं चलता रोबोट है या इंसान, ऐसे रोबोट्स आ चुके हैं। They write programmers so that robots can think, react and perform tasks using sensors. इसमें कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिक्सचर बोल सकते हैं कि जो हम कोडिंग लिखते हैं, कोडिंग के अकॉर्डिंग कि कोडिंग के अकॉर्डिंग रोबोट कैसे वर्क करेगा, वो डिसीजन मेक कर पाता है कोड के थ्रू। सेंसर्स जो होते हैं वो सेंस कर पाता है, सेंस के थ्रू ही वो रिजल्ट देगा तुम्हें, और सेंस के थ्रू वो एब्सॉर्ब करेगा कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है, दे ऑल्सो टेस्ट रोबोट, फिक्स प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस फॉर रियल वर्ल्ड यूज। ये रोबोट की टेस्टिंग भी करते हैं, मतलब जो इंजीनियर्स होते हैं रोबोट की, ऑब्वियस बात है कोई भी रोबोट मार्केट में या फिर कहीं पर भी यूज करने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि
मतलब टेस्टिंग इसलिए करते हैं हम कि रोबोट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उस प्रॉब्लम को होगी कोई भी तो उसको सही किया जाएगा। उसको मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि डायरेक्ट हम किसी को डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते। कोई भी प्रोग्राम होता है कंप्यूटर साइंस वगैरह में भी, तो टेस्टिंग फेज से गुजरना पड़ता है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो तो टेस्टिंग फेज जरूरी होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही हम उसको कहीं पर भी किसी को यूज करने के लिए दे सकते हैं, या फिर कहीं भी अप्लाई कर सकते, मतलब दे सकते हैं किसी को यूज करने के लिए, मार्केट में ला सकते हैं वगैरह वगैरह जो भी है। तो अब क्या है इंपॉर्टेंट एरियाज इन रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। वैसा बोल सकते हैं कि कहाँ पर है, मैकेनिकल डिजाइन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। जैसे कि मैंने बताया सब कि मैकेनिकल डिजाइन का मतलब कि मैकेनिकल डिजाइन उसके हाथ पैर बॉडी वगैरह वगैरह जो होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह, रोबोट्स यूज सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, बैटरी सर्किट एंड एक्चुएटर्स टू वर्क प्रॉपर्ली। रोबोट के अंदर बैटरी होगी जिससे कि वो मतलब उसकी बॉडी चल सकेगी। मतलब विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट्स के बगैर माइक्रो कंट्रोलर्स हम लोग मेमोरी वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, जिसकी मेमोरी वर्क करेगी। सेंसर्स सेंस जैसे वो सेंस करेगा। बैटरीज जो उसकी बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करे, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर चलेगी जो भी है, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग पे आते हैं। रोबोटिक्स इंजीनियर्स राइट कोड दैट कंट्रोल्स रोबोट एक्शंस, डिसीजंस एंड नेविगेशंस। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी जब रोबोट डिसीजन लेगा तो विदाउट प्रोग्रामिंग नहीं ले सकता, क्योंकि हर एक्शन के पीछे कोडिंग होगी। उसको हाथ हिलाना है या चलना है, या आपके आसपास जो चल रहा है कि वो मूवमेंट कैसे कर रहा है उसको समझना है। तो विदाउट कोडिंग नहीं हो सकता है। तो कोडिंग के लिए हम लोग पाइथन, सी प्लस प्लस, एम्बेडेड सी एंड आर ओ एस कोई लैंग्वेज नहीं है जिसको हम बोलते हैं। आर ओ एस को रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक फ्रेमवर्क होता है जो रोबोट को समझने में मतलब समझाने में मदद करता है कि वो कैसे चलेगा, उसको कैसे मूवमेंट करना है, ये सब बताएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है रोबोट के लिए, क्योंकि विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो मतलब बेटर नहीं बन सकता, अपने आप को बेटर नहीं बना सकता, क्योंकि सेंसिंग सारी जो भी है वो सब यही बताएगा उसके सामने। जैसे कि पढ़ लेते हैं, ए हेल्प्स रोबोट्स रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, अवॉइड ऑब्स्टेंस एंड लर्न फ्रॉम डेटा। जो भी जैसे कि अगर क्या होता है रोबोट के अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना कोड के थ्रू हम लोग जो भी है कोड किया गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बताएगा कि हमें किस ऑब्जेक्ट से टकराना नहीं है। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स, ऑब्स्टिकल्स का मतलब अवॉइड ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है रुकावट जो भी होती है। तो वो और क्या करेगा कि और क्या बोला है, लर्न फ्रॉम डेटा। लर्न फ्रॉम डेटा से मतलब ये होता है कि वो अपने प्रीवियस डेटा से ये सीखेगा कि उसे क्या नहीं करना है और क्या करना है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप को बेटर करने के लिए लर्न करता रहता है ऑटोमेटिकली, अपने आप को फीडबैक भी देता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब बताता है वो। कंट्रोल सिस्टम डिसाइड हाउ मच पावर, स्पीड और मूवमेंट a robot should have। कंट्रोल सिस्टम का काम ये होता है कि उससे कितनी स्पीड में चलना है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सपोज कोई चोर है, चोर भाग रहा है, अब उसको तो पता नहीं चलेगा उसको किस स्पीड से भागना है, लेकिन अब उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है कि इसे पकड़ना ही है, तो अपनी स्पीड को उसके अकॉर्डिंग उसे तेज कर लेगा और वो उस चोर को पकड़ सकता है। मतलब कंट्रोल सिस्टम उसका ऐसा होता है, किसी भी चीज को कंट्रोल करने की क्षमता होती है उसके अंदर, कि उसको किस तरीके से मूवमेंट करना है और किस तरीके से उसके स्पीड बढ़ाना चाहिए चोर को पकड़ने के लिए। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं इस चीज को, अपने अकॉर्डिंग वो कंट्रोल कर सकता है, कहने का मतलब बॉडी को अपनी। हाँ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे अब, इम्पोर्टेंस ऑफ रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग मेक्स वर्क इजियर। ऑब्वियस बात है, रोबोट जब होगा तो कोई भी काम इजीली हो जाएगा। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग इंक्रीज वर्क स्पीड। कोई भी कार्य हम इजीली कर सकते हैं और बहुत तेज गति से कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं। रोबोटिक्स कैन वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट गेटिंग टायर्ड। ऑब्वियस बात है, रोबोट है तो थकेगा तो वह नहीं, तो वो बिना थके कोई भी काम लगातार कर सकता है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग हेल्प्स इन डेंजरस प्लेसेस। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग खतरनाक इसलिए बोल रखा है डेंजरस, कि जहां पर इंसान नहीं वो काम कर सकता, उसको लगता है डेंजर है, तो वहां पर रोबोट वर्क कर सकता है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग सेव्स टाइम एंड मनी। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग समय और
टाइम की बचत, समय और मनी की बचत कर सकता है। वो इस फॉर्म में बोल सकते हैं कि कोई भी काम वो किसी इंसान को उस काम को 10 मिनट लग रहे हैं करने में इंसान के लिए, तो रोबोटिक्स ऑब्वियस बात है 2 मिनट 3 मिनट में कर देगा उस काम को, बहुत फास्टली कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? रोबोटिक्स इंजीनियरिंग इज यूजफुल इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। रोबोटिक्स इंजीनियर का यूज फैक्ट्रीज वगैरह में इसलिए बता रहे हैं इंडस्ट्रीज करने के लिए कि जब वो कहीं पर भी कोई काम करेगा तो मैन के मैन के कंपैरिजन में वो ज्यादा फास्ट कर सकता है, ज्यादा चीजें इजीली बनाने में काम करेगा। वो मतलब मैन के कंपैरिजन में ज्यादा काम कर सकता है, इसलिए भी इंडस्ट्रीज में ला सकते हैं। और ऑब्वियस बात है कि अगर रोबोट होगा तो हमारे पास बहुत सी चीजें बढ़ सकती है, सिक्योरिटी हुआ, बहुत सी चीजें हम यूज कर सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं। रोबोटिक्स इंजीनियर इज हेल्पफुल इन द मेडिकल फील्ड। कोई भी डायग्नोसिस वगैरह हम कर मतलब रोबोट के अंदर स्कैनिंग पावर भी, मतलब अगर रोबोट एक अच्छा बनाया जाता है तो उसके अंदर स्कैनिंग पावर, सेंसिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जो मतलब कोई भी चीज को इजीली सेंस कर सकता है एज कम्पेयर टू मैन। क्योंकि मैन वो चीज नहीं दे सकता जो रोबोट कर सकता है, क्योंकि रोबोट के अंदर हर चीज हर तरह की पावर डाली जाती है। तो इसीलिए हम मेडिकल, वैसे भी मेडिकल साइंस में मेडिकल फील्ड में बहुत सी चीजें हैं, तो नहीं ये मैंने बताया वही हो, हाँ हर तरीके की हेल्प कर सकता है। ये एक इम्पोर्टेंस है, बस ऐसे समझ सकते हैं उसकी। रोबोटिक्स इंजीनियर improves accuracy and reduce mistakes, ऑब्वियस बात है ये तो, कि रोबोटिक्स रोबोट जो होगा वो बनाया इसलिए जाता है कि वो कोई भी रिजल्ट एक्यूरेसी और कोई भी मिस्टेक ना करे। मिस्टेक करता है तो उसका बग्स वगैरह आ जाते हैं, तब यूज हो जाती है, तो उस चीज को एक्सेप्शन केस है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रोबोटिक्स इंजीनियर सपोर्ट स्पेस एंड रिसर्च। हाँ, रोबोटिक्स इंजीनियर का मतलब हम बोल सकते हैं कि रोबोट वगैरह हम लोग रिसर्च वगैरह में भी ऑब्वियस बात है कि उसका यूज कर सकते हैं। वो काम को और इफेक्टिव बनाएगा, इजीली कोई भी रिसर्च में हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसका प्रीवियस डेटा उसको हेल्प करता है फ्यूचर डेटा में काम करने के लिए। हाँ, अप्लाई कर सकता है, कोई भी अच्छे रिजल्ट देगा कि इस डेटा के अकॉर्डिंग ये हुआ था, तो अगर मैं अब ये यूज करूँ तो क्या होगा, मतलब वो खुद से सीखता है एक तरीके से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो उसको करवाने में हेल्प करता है ये। रोबोटिक्स इंजीनियर हैज अ ब्राइट फ्यूचर एंड गुड जॉब स्कोप। हाँ, रोबोटिक्स इंजीनियर और फ्यूचर इसका इसलिए ब्राइट है क्योंकि आने वाला फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो रोबोट्स बहुत हेल्प करेंगे हमारी। तो इसीलिए उसको बोल रखा है कि ब्राइट फ्यूचर है। ये हम लोगों के लिए जो इंजीनियर लोग हैं वो इसलिए बताया गया है कि वी आर ब्राइट फ्यूचर है भाई। ये हम सबके लिए, मतलब ये वाला पॉइंट एक हमारे फ्यूचर के बारे में बताता है कि अगर हम इसमें अपने फ्यूचर को ग्रो करते हैं तो वो हमारे लिए कैसे बेटर होगा। सो थैंक यू इस वीडियो के लिए। अभी मैं, मुझे आप बताइए कुछ गलती हो या कुछ हो, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाया है इस वीडियो में, थोड़ा सा मैं अपनी चीज़ों को और सही करने की कोशिश करूंगा। आप बस थोड़ा सा मुझे फीडबैक दीजिएगा कि यहाँ यहाँ ये गलती है। अगर और कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। ओके, बाय बाय।